नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त नगर पालिका परिषद कार्यालय में हूँ, जहाँ अधिशासी अधिकारी सुभाष जी हमारे साथ हैं। नगर के क्षेत्र को, नगर को बेहतर बनाने का, नगर को विकसित करने का, नगर में क्या प्लान नगर पालिका का होगा, उसको लेकर आइए बात करते हैं सुभाष जी से। जी, पहली बात तो वेलकम सर, स्वागत है। बलिया वासियों के लिए, बलिया नगर वासियों के लिए कुछ अलग से प्लान बना हुआ है, जो पुराना प्लान उसी पे काम होगा? नहीं, मैंने आते ही सबसे पहले सर्वप्रथम बोर्ड मीटिंग में ये सैद्धांतिक रूप से मंजूरी करवाई है कि नगर सीमा का पहले नंबर पे विस्तार हो। नगर सीमा का विस्तार होने के बाद यहाँ जो राजनीति की समस्या आ रही है वो समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरा मेरा प्लान है यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो सुचारू रूप से चले, एमआरएफ प्लांट सुचारू रूप से चले, ताकि सफाई व्यवस्था हम अच्छी कर सकें। तीसरा हमारा फोकस रहेगा जो एसटीपी प्लांट हमारा चल रहा है, बन रहा है और 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। वो जल निगम द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो समय के अनुसार वो पूरा हो जाए, ताकि सीवेज की सिस्टम जो है वो सुचारू हो जाए और गंगा में जो है प्रदूषित पानी जाना बंद हो जाए। तो दूसरा ये है कि कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर बार बार नगर पालिका शिकायत आती रही है कि जब कहीं कूड़ा इकट्ठा होता है तो उसमें माचिस लगा दिए जाते हैं, उससे धुएं से लोग सुबह टहल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं। बार बार कंप्लेंट भी आपके यहाँ आती है। तो कूड़ा निस्तारण केंद्र आपके पास है, इसके बावजूद भी कूड़े जगह जगह फेंके जा रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ देखा आपने? जी, 23 मार्च को हमने सभी समस्त सफाई नायकों के साथ एक मीटिंग की थी और जिला मलेरिया अधिकारी भी उसमें आए थे और उसमें हमने अवेयर किया था कि सफाई नायकों के माध्यम से जनता को भी जागरूक किया जाए कि कूड़ा जो है सड़क के किनारे ना जलाएं, उसको डस्टबिन में रखें। जब नगर पालिका की गाड़ी आए उसको सुचारू रूप से उनको दें, ताकि वो हमारे केंद्र तक पहुंच सके। क्या होता है कि लोग कूड़ा उठने के बाद जो है सड़कों पे कूड़ा डाल देते हैं और अव्यवस्थित रूप से उसको जलाते रहते हैं। इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन हो रहा है। तो ये इस पे हमने अवेयरनेस शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे और सुचारू रूप से अपने प्लांट को हम चलाना सुनिश्चित। प्लांट सर कूड़ा निस्तारण केंद्र चल रहा है कि अभी वो पड़ा हुआ बंद है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो है हमारा बसंतपुर में वो चल रहा है और बिल्कुल सुचारू चल रहा है इस समय। गर्मी को लेकर मच्छरों से बचाव के लिए क्या अपनी योजना बनाई है? जी, जिला मलेरिया अधिकारी के साथ हमने 1 तारीख को संचारी अभियान शुरू किया था। संचारी रोग अभियान के अंतर्गत हम समस्त वार्डों में जो है 7-7 दिन के अंतराल पे जो है कीटनाशकों का छिड़काव करा रहे हैं। फॉगिंग डेली बेसिस पे हो रहा है। तो ये पूरे महीने जो है संचारी रोग अभियान चलेगा और इसी के थ्रू जो है हम जितने भी मच्छर जनित रोग हैं उनसे बचाव करने के उपाय लोगों को बताएंगे भी और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, 2-3 महीने बाद मानसून भी आएगा। उसको लेकर नाला और नालों की सफाई की क्या योजना बनेगी? देखा जाता है कि कहीं कहीं क्रॉस ड्रोन आपका जाम होता है, पानी क्रॉस नहीं करता है, वापस पानी चला आता है, पानी सड़ के मच्छर पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, बीमारियों का फैलावा होता है। उसको लेकर क्या तैयारी है? मंडे से हम जो है 1 सप्ताह का एक टीम बना रहे हैं, जिसके द्वारा जो है समस्त नालों का निरीक्षण किया जाएगा। और जेई सिविल जो हैं इसमें मुख्य अधिकारी रहेंगे, साथ साथ एसआई भी रहेंगे। तो इनके द्वारा समस्त नालों का निरीक्षण किया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद वो रिपोर्ट देंगे और 15 तारीख से हम इस पे जो है नालों की सफाई के लिए अभियान शुरू करेंगे। नाला सफाई के लिए आते हैं कि बहुत सारे ठेकेदार कहते हैं हमारा पेमेंट नहीं होता इसलिए हम सफाई नहीं करेंगे, तो ऐसे क्या होगा? अभी पेमेंट का मैं देख रहा हूँ, पुरानी फाइलें देख रहा हूँ। अभी मेन मेरा उद्देश्य है कि इस साल जो है बारिश से पहले पहले नाला सफाई हो जाए। पुराने प्रकरणों को मैं बाद में देखूंगा क्या है क्या स्थिति। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है लोहिया मार्केट को लेकर, जहाँ आपके पास 300 करीब दुकानें बन के तैयार हैं। कई सरकारें आई गई, कई अधिकारी गए आए, लेकिन वो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि आपके कार्यकाल में उसको बेहतर करने का प्रयास होगा? बिल्कुल, जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा इलेक्शन के बाद हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी मैंने स्टडी पूरा नहीं किया है, लेकिन इलेक्शन से पहले पहले मैं स्टडी करके प्लानिंग वाइज मैं अपने कार्यकाल में इसको पूरा कराऊंगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि दुकानदार कहीं कोर्ट में है, कहीं आपके यहाँ है, किराए को लेकर, किराए बढ़ोतरी के लोग संतुष्ट नहीं है। चूँकि आपने जो किराया बढ़ा उससे संतुष्ट नहीं है, उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला क्या आपने? अभी बीच का कोई रास्ता नहीं है। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसके हिसाब से यहाँ पे लागू हो जाए। अभी पूरी एक समीक्षा बैठक में रखूँगा इस बारे में और उसके बाद मैं व्यापारियों से भी वार्ता करूँगा, ताकि उसमें एक अच्छा अभियान चले, ताकि लोग भी उसको फॉलो कर सकें और नगर पालिका को कोई दिक्कत ना आए। नगर पालिका अंतर्गत पार्कों की क्या स्थिति है? क्या पार्क का डेवलपमेंट या पार्क जो
पुरानी स्थिति में का उसको बेहतर करने का प्रयास हुआ, या जो पार्क हैं उसको रखरखाव में कोई कमी आ रही है? नहीं, जैसे हमारा शहीद पार्क है उसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के माध्यम से वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रस्ताव आ चुका है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। बाकी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जितने भी पार्क हैं उस पे भी हम समस्त पार्कों के जो है सौंदर्यीकरण का प्लान हमारे अभी प्लानिंग फेज़ में है और इलेक्शन के बाद उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सफाई का प्लान क्या है आपके पास? सफाई कितने बजे से कितने बजे तक होगी? कितने शिफ्ट में होगी? सफाई 2 शिफ्टों में ही होती है और अभी हम कोशिश करेंगे कि रात्रि शिफ्ट में भी जो भी मार्केट प्लेस है वहाँ भी सफाई हो। नगर पालिका में कर्मचारियों बाबू की कमी है या फिर फिट है? नहीं, नगर पालिका में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में है। तो आगामी सर क्या योजना आपकी बनी है? ये तो हो गई अब नगर पालिका की रूटीन की चीज़ें जो जनता को दे रहे हैं, कुछ अलग से सोचा है? चूँकि गर्मी का वक्त है, प्याऊ है, कुछ रैन बसेरा है, कुछ आपके उसकी क्या स्थिति है, प्याऊ की क्या व्यवस्था होगी, जगह जगह आप प्याऊ कैसे लगाएंगे, नगरवासियों को कैसे आप करेंगे? जितने भी अभी लगभग 40 आरओ का मैंने सर्वे करा लिया है और उसमें 1 सप्ताह के अंदर ही इसमें जो है हम कार्य शुरू करा देंगे और 1 सप्ताह के बाद आपको सुचारू रूप से पानी जो है पूरे नगर क्षेत्र में मिलेगा। और बाकी आगे के लिए जो मेरी तैयारी है, अमृत 2.0 के अंतर्गत ये नगर पालिका परिषद बलिया आती है, तो उसके द्वारा जो है हर घर नल जल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लागू करवाना चाहेंगे और जनता से ये भी अपील करेंगे जो भी गलत अवैध रूप से कनेक्शन उन्होंने ले रखा है उसको सुचारू करा लें। उसके लिए जो भी फ़ीस है यहाँ पे बहुत मिनिमम फ़ीस है उसको जमा करा दें ताकि उनका कनेक्शन वैध हो जाए और उनको पानी भी स्वच्छ मिले। एक समस्या और आती है, जनता परेशान होकर आपके कार्यालय से निराश होकर लौट के जाती है। होता क्या है, किसी की ज़मीन है या किसी का मकान है, वो दाखिल खारिज चाहता है, कोई आपत्ति उस पर आ गई, उस आपत्ति को सही से उसका अवलोकन नहीं होता है, सर्वे नहीं होता, उसकी जांच नहीं होती है, दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। तब की वास्तविकता कि अगर किसी ने सेकंड पार्टी ने अगर ऑब्जेक्शन लगाया है, उसकी जांच कौन करेगा, उसकी निस्तारण कैसे होगा, उसकी भी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए कि काफ़ी लंबा चला जा रहा है। इसको लेकर नगर पालिका की छवि खराब हो रही है। नहीं, आज ही मैंने समीक्षा की है इस बारे में। म्यूटेशन प्रोसेस पे 1-2 दिन पहले भी मैंने अधिकारियों से पूरी वार्ता की थी और उसमें मैंने यही कहा कि जितने भी इसमें एनओसी वगैरह दी गई हैं उसको अद्यतन किया जाए। और अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से लंबित हैं कुछ केसेस इसमें म्यूटेशन पे, लेकिन आप देखेंगे कि विदिन अ वीक इस पर काम अच्छा होगा। तो जनता को संतुष्टि कैसे आएगी फिर? जैसे आपने बताया संतुष्टि, जो कुछ जनता संतुष्ट होना चाहती है नगर पालिका, ठीक है कि सफाई से नहीं हो सकती और चीज़ों से नहीं हो सकती, लेकिन जो नगर पालिका का टेबल वाइज जो वर्क है उससे जनता आप संतुष्ट कैसे करेंगे? जो टेबल वर्क है आपकी नगर पालिका, मैंने अभी साप्ताहिक रूप से समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मैंने मीटिंग ले चुका हूँ। ऐसे विभागवार मैं मीटिंग हर सप्ताह कर रहा हूँ और उसके बाद आप देखेंगे विदिन 10 डेज़ आपको चेंज नज़र आएगा, जनता भी संतुष्ट नज़र आएगी। बलिया सर बहुत पहले का बसा हुआ है, अंग्रेजी हुकूमत के समय का, लेकिन बलिया जिसने भी बसाया बेहतर बना, बड़ी प्रशंसा होती। तो आपको लगता है कि बलिया शहर में अतिक्रमण है? नहीं, अभी मैंने ऐसा कोई सर्वे नहीं किया है कि किस तरीके से अतिक्रमण है, लेकिन इलेक्शन के बाद मैं सर्वे ज़रूर करूंगा। और अतिक्रमण का मुझे चेयरमैन साहब ने खुद बताया कि वहाँ रोड पे अतिक्रमण था, उसको उन्होंने बड़ी कोशिश से हटाया है, तो अच्छा काम हुआ है यहाँ और बेहतर काम होगा। सर नगर पालिका गलियों की स्थिति बड़ी ख़राब है, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, कुछ लोगों ने सेफ्टी टैंक बनवा लिया है। क्या नगर पालिका को अपनी गली की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल, गली जो होती है एक सार्वजनिक स्थान है और सभी के लिए खुली होनी चाहिए, उस पर कोई सेप्टिक टैंक या इस तरीके का नहीं होना चाहिए, तो इसका हम सर्वे करा के निराकरण कराएंगे। क्या नगर पालिका की भूमि का, नगर पालिका की जगहों का कुछ अपने पास डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पे आप देखते हैं कि नहीं है? ऐसा लोग कहते हैं कि कागज़ ही नहीं है आपके पास कुछ। नहीं, संपत्ति रजिस्टर यहाँ पर है, मे भी पूरा ना हो, लेकिन हम तहसील प्रशासन के साथ इसको बैठकर पूरा कराएंगे और इसको अद्यतन करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी सुभाष जी से, फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।